जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप सबकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी चल रही होगी। ठीक, आज हम देखने वाले हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो सिख साम्राज्य। हमने देखा कि सिख साम्राज्य की स्थापना जो करते हैं वो राजा रणजीत सिंह, ठीक है, जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी जो हम समझने वाले हैं वो दो आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। तो आंग्ल सिख युद्ध जो हुए थे, तो दो आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुए थे? ठीक है, जिस पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बफर स्टेट के तौर पे देख रहे थे, अब ये पंजाब को बफर स्टेट के तौर पे ना देख करके अब इस पंजाब को अपने क्षेत्र में विलय करना चाह रहे हैं। इसके पीछे के कारण था, अब कारण यह है कि रूस और नेपोलियन का जो डर था वो डर अब इनका समाप्त हो गया है। और साथ ही साथ अब राजा रणजीत सिंह भी नहीं रहे, क्योंकि राजा रणजीत सिंह की भी मृत्यु 1839 में हो जाती है। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी आते हैं। तो इनके उत्तराधिकारी आते हैं जो साम्राज्य होते उस सिख साम्राज्य को संभालते हैं। लेकिन जो राजा रणजीत सिंह जिस प्रकार से शासन करते हैं, जो शासन की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं, वो शासन जो प्रणाली होती है वो आगे चल करके अनुशासनहीनता ले आती है। ठीक, देखेंगे कि क्यों हुआ था आंग्ल सिख युद्ध, इसके कारण रहा। ठीक है, क्यों हुआ था, कब हुआ, किसके बीच हुआ, ठीक है, और इनके मध्य कौन कौन सी संधि हुई, इन सारे तथ्यों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हो तो क्या रहा है कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो 1845 से लेकर के 1846 में हुआ। ठीक है, 1845 से लेकर के 1846 में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल रहे वो हार्डिंग रहे। लॉर्ड नहीं बोलना है ना, लॉर्ड एक टाइटल है। ठीक है, लॉर्ड ये अपने आप को लॉर्ड मानते हैं, वैसा लॉर्ड बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ हार्डिंग को है, हार्डिंग ही लिखे। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थे जो इन्हें लॉर्ड हम कहें। लॉर्ड अगर कहेंगे भी तो हम कहेंगे लॉर्ड भगत सिंह कहेंगे। ठीक है, खैर इनके बारे में तो इस समय जो गवर्नर जनरल रहे वो हार्डिंग रहे। ठीक है, और इसके समय जो अगर हम राजा की बात करें तो राजा उस समय कौन थे? राजा दिलीप सिंह। ठीक है, तो राजा जो दिलीप सिंह है, ठीक है, राजा दिलीप सिंह। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर के 1846। इस समय जो सिख जो शासक हुए, जो सिख राजा हुए वो राजा दिलीप सिंह। ठीक, देखिए राजा दिलीप सिंह की आयु बहुत ही कम था, 5 वर्ष की अवस्था में वो राजा बने थे। ठीक है, इनसे पहले इनके 3 भाई हुए जिन्होंने सिख साम्राज्य को संभाले थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी आते हैं, खड़क सिंह आते हैं। ठीक, फिर खड़क सिंह के बाद खड़क सिंह भी ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते हैं, और फिर खड़क सिंह के बाद जो आते हैं वो नोनिहाल सिंह आते हैं। फिर नोनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह आते हैं। तो 1839 से लेकर के 1843 तक में ये तीनों भाई शासन करते हैं। फिर 1843 से लेकर के क्या बात करेंगे? 1843। तो 1843 से 1849 तक जो आते हैं वो राजा दिलीप सिंह आते हैं। कौन आते हैं जी? दिलीप सिंह। ठीक, तो राजा दिलीप सिंह आ जाते हैं। ठीक, लेकिन राजा दिलीप सिंह 1843 में राजा बनते हैं, परंतु इनकी आयु जो होती है बहुत ही कम होती है। अवयस्क शासक होते हैं, अल्प आयु इनकी होती है, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ये राजा बनते हैं। तो ये शासन नहीं चला सकते हैं, जिस कारण शासन चलाने के लिए इनकी मां, जिन्हें रानी जिंद कौर कहा जाता है, महारानी जिंद कौर या रानी जिंदा भी कहा जाता है, ठीक, जो कि राजा रणजीत सिंह की पत्नी हुई, तो इसलिए दिलीप सिंह की संरक्षिका बनी रही। ठीक है, आगे देखिए अब हो क्या रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ है वो 1845 से 46 में हुआ है। ठीक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। इसके पीछे कारण हम समझेंगे तो कारण क्या रहा था? तो कारण यह रहा था कि खालसा सेना जो थे, खालसा सेना, उन्होंने अपने सेना में बदलाव किए। जो सैन्य प्रणाली होते थे उस सैन्य प्रणाली को एक पंचायत प्रणाली अपनाई। ठीक है, और ये पंचायत प्रणाली के तहत जितने भी शासक हुए, जो भी सेना हुए,
इन सारे सेनाओं की अपनी अपनी एक शक्तियां मिल गई, जिस शक्ति का वो एक दुरुपयोग करने लग गए। ठीक है, सेनाओं में बात करेंगे तो सेनाओं के अंदर जो है वो अनुशासनहीनता आ जाती है, और जब अनुशासनहीनता आ जाएंगी, अनुशासनहीनता पनपने लगेगी, तो सीधी सी बात है कि आप शासन सही से नहीं चला पाएंगे। राजा रणजीत सिंह हुए जिन्होंने यूरोपीय पद्धति पे अपने सेनाओं को प्रशिक्षण करवाए, संगठित गठन किए थे। एक ये हुए जो कि पंचायत प्रणाली अपनाए, जिसका दुरुपयोग करने लग गए। और इसी के क्रम में देखिए हो क्या रहा है, 1845 में सेना जो है वो सतलज नदी को पार कर जाते हैं। ठीक है, और लुधियाना पर आक्रमण करते हैं। देखिए सिख जो है वो जानबूझ के आक्रमण नहीं करते हैं। अब सिख को भड़काया जाता है, सिख सेनाओं को भड़काया जाता है। कौन भड़काते हैं? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भड़का रहे हैं। क्यों भड़का रहे हैं? देखिए जो एक डर सता रहा था रसिया का और नेपोलियन का, ठीक है, अब वो डर इनका समाप्त हो चुका था। जिस पंजाब को वो एक बफर स्टेट के तौर पे देख रहे थे, अब इन्हें बफर स्टेट के तौर पे देखना नहीं चाह रहे। अब वो चाह रहे हैं क्या कि जो पंजाब है वो पंजाब पे हमारा एकाधिकार हो जाए। ठीक है, तो एकाधिकार करने के लिए तो कैसे किया जाए, इसके लिए तो लड़ाई होनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करनी पड़ेगी, तभी तो हम जीत पाएंगे। और ये तो जीते स्वाभाविक सी बात है, इनकी नीति में हमेशा से ही ये बैर रहा कि हमें तो पंजाब को जीतना है। वो तो बस सिर्फ ये इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राजा रणजीत सिंह कब इस दुनिया से जाते हैं। ठीक, और इसी के क्रम में देखिए हो क्या रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिख सेनाओं को भड़काया जाता है और उन्हें कहते हैं क्या कि आप जो है लुधियाना पे आक्रमण करें। तो लुधियाना पे आक्रमण करने की साफ साफ मंशा दिख रही है कि जो संधि हुई थी, अब संधि कौन सी हुई थी, हमने आपको पढ़ाया था कि 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। देखिए अमृतसर की दो संधियां हुई, एक अमृतसर की जो फर्स्ट संधि होती है जो 1809 में हो रहा है, जिसमें मिंटो के द्वारा, चार्ल्स जो मिंटो प्रथम थे, ठीक है, तो मिंटो जो हुए थे इनके द्वारा उस समय क्या कहें तो इनके शासनकाल में ये प्रथम संधि हुई थी। ठीक, अब इसी के क्रम में देखिए हो क्या रहा है, उस पे आक्रमण करेंगे तो सीधी सी बात है कि अमृतसर की जो संधि हुई थी, जो शांति संधि माना गया था, सतलज नदी के हम दक्षिण में आ नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम सतलज नदी के दक्षिण में पार करेंगे, लुधियाना पे आक्रमण करेंगे, इसका मतलब साफ साफ है कि हम सतलज नदी को पार करेंगे, और इसका मतलब है कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है। ठीक है, होता वही है, इन्हें भड़काया जाता है और सिख सेनाएं लुधियाना पे आक्रमण करते हैं और सोची समझी हुई नीतियों के तहत सिख साम्राज्य को हरा दिया जाता है, यानी सिख सेनाओं को हरा दिया जाता है। ठीक है, और सिख सेनाओं को जब हराया जाता है तो इस समय क्या हो रहा है, तो कुछ कुछ संधि हुई है, इनमें 3-4 संधियां हुई और कुछ लड़ाई भी हुई। तो इनके समय देखिए क्या हो रहा है, जिस समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण क्या था, प्रथम जो सिख युद्ध का कारण रहा था वो 1809 में जो अमृतसर की संधि का उल्लंघन हुआ। ठीक है, उल्लंघन कौन करवाया, आपको पता चल गया कि उल्लंघन क्यों करवाया था, क्योंकि इन्हें पंजाब राज को हराना था। इनके समय देखेंगे तो यहाँ से सवाल बनते हैं कि यहाँ पे जो जो लड़ाई हुई उस लड़ाई किस युद्ध से संबंधित है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मुदकी की लड़ाई, ठीक है, तो मुदकी की लड़ाई जो हुआ 1845 में, 18 दिसंबर 1845 में। ठीक, फिर फिरोज शाह की लड़ाई हुई, फिरोज शाह की लड़ाई कब हुई, 21 से 22 दिसंबर 1845 को। फिर सबराव की लड़ाई हुई 10 फरवरी 1846 को। अब ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाएगा कि फिरोज शाह की लड़ाई, सबराव की लड़ाई या फिर मुदकी की लड़ाई, यह लड़ाई किस युद्ध से संबंधित है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है, क्योंकि यहां से सवाल पूछा गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो आपको हमने जस्ट अभी बताया कि सीधी सी बात है, सोची समझी हुई नीतियों के तहत युद्ध कर रहा था कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सीधी सी बात है, अब वो सोची समझी हुई नीतियों के तहत करेंगे युद्ध तो वो तो जीतेंगे। इसमें सिखों का क्या होता है, तो पराजय हो जाता है, तो सिख हार जाते हैं। और इसमें एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं लाहौर की संधि। पूछा जाता है कि लाहौर की संधि कब हुआ, 9 मार्च 1846 को। तो 9 मार्च 1846 को संधि होती है, परंतु अभी जो है पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय नहीं किया जा रहा है, लेकिन 80 से 90% एकाधिकार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया है।
लेकिन विलय करने के लिए पुनः एक इन्हें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध करेंगे, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है, अमृतसर की ये संधि होगी, अमृतसर की संधि होती है। देखिए अमृतसर की संधि पहले हुआ था, ये अमृतसर की दूसरी संधि है। ठीक है, तो प्रथम अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में और ये हो रहा है 1846 में। ठीक है, तो 1846 में अमृतसर की दूसरी संधि हुई थी, जिन्हें व्यास से सिंध तक का प्रदेश जो कि कश्मीर का क्षेत्र माना जाता है, इस कश्मीर का क्षेत्र जो है वो 1 करोड़ रुपया में गुलाब सिंह को दे दिया जाता है। तो ये जो संधि हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके मध्य हुआ था, गुलाब सिंह के मध्य। गुलाब सिंह जो कहे तो इन्होंने विश्वासघात किया। ठीक है, विश्वासघात के कारण इन्होंने क्या कर, ये जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे देते हैं। ठीक, ये एक प्रकार के धोखेबाज इंसान थे। यही गुलाब सिंह हुए और आगे चल के इनका ही उत्तराधिकारी होंगे हरि सिंह। जब आप पढ़ेंगे 3 रियासतें हुए, जूनागढ़, ठीक है, और आपका एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हुआ, ठीक है, हैदराबाद, ये 3 रियासत भारत में विलय नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, उन्हीं में से ये गुलाब सिंह का बेटा था हरि सिंह। ठीक है, देखिए अब आगे जो होती है, अब इनमें सवाल क्या होगा कि पहला तो लाहौर की संधि हुई। तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 संधियां होंगे। कब, एक तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, दूसरा अमृतसर की संधि हुआ। ठीक है, अमृतसर की संधि कब होती है, 16 मार्च 1846। फिर उसके बाद एक संधि और होती है भैरववाल की संधि। तो भैरववाल की संधि कब होती है, 22 दिसंबर 1846 को। ठीक है, अब इसके लिए अब हमने कहा कि इसे अभी विलय तो नहीं किया गया है, लेकिन जो पंजाब का जो क्षेत्र है उस पे एकाधिकार कर लिया है। अब एकाधिकार करने के क्रम में जो हेनरी लॉरेंस होते हैं, इन्हें रेजिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। तो पंजाब का जो रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है वो हेनरी लॉरेंस को। ठीक है, इस क्रम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होती है। ठीक, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी मंशा है कि हमें तो पूरा का पूरा साम्राज्य ही अपने में विलय करना है। इस क्रम में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है कब, 1848 से लेकर के 1849। इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते हैं वो डलहौजी होते हैं। कौन होते हैं जी, डलहौजी। ठीक, डलहौजी और नेपियर का, इन दोनों का सहयोग रहा, जिस कारण पंजाब का विलय किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1848 से 49। उस समय राजा कौन थे, राजा दिलीप सिंह जी थे। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल रहे वो कौन, डलहौजी रहे। ठीक, आप जानते हैं, खैर डलहौजी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, तो इसका जो अगर हम बात करेंगे तो अप्रैल 1848 में मुल्तान का जो था, मुल्तान का दीवान हुआ था। ठीक है, जो मुल्तान के जो दीवान थे उसका नाम था मूलराज। मूलराज ने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों जो थे उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की हत्या करने के कारण, ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। ठीक, और इसी के क्रम में देखेंगे इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। ठीक है, लड़ाई होती है जिन्हें कहा जाता है चिलियावाला की लड़ाई। तो चिलियावाला की जो लड़ाई होती है वो किसके बीच होता है, तो ह्यूग गफ जो ब्रिटिश की ओर से होते हैं और जो पंजाब की ओर से यानी सिखों की ओर से जो नेतृत्व कर रहे होते हैं शेर सिंह अटारीवाला। ठीक है, तो शेर सिंह अटारीवाला और ह्यूग गफ के द्वारा चिलियावाला की लड़ाई होती है। तो यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं कि चिलियावाला की लड़ाई कब होती है। ठीक है, और ये किस युद्ध से संबंधित है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। तो द्वितीय युद्ध से संबंधित है, कब हो रहा है, तो 13 जनवरी 1849। किसके बीच हो रहा है, तो ह्यूग गफ है और शेर सिंह अटारीवाला है। तो आप इन्हें एक बार देखें। साथ ही साथ यहाँ पे एक और युद्ध हुआ जिसे गुजरात या तोपों का युद्ध कहा जाता है। गुजरात या तोपों का युद्ध कहा जाता है। किसके बीच हुआ था, इस समय चार्ल्स नेपियर थे। ठीक है, अब चिनाब के निकट का ये जो गुजरात हम बोल रहे हैं, ये गुजरात अलग है। ये चिनाब नदी के ऊपर का जो हिस्सा है, जो चिनाब नदी है उसके निकट का जो भूभाग है वो वाला क्षेत्र है गुजरात। बाकी ये गुजरात अलग है। ठीक है जी, आगे देखें। अब इसी के क्रम में क्या हो रहा है, तो अब सिख जो है, सिख साम्राज्य को पूर्णतः विलय कर लिया जाएगा। 29 मार्च 1849 को पंजाब राज का क्या कर लिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया गया। अब इसी के क्रम में डलहौजी जो होते हैं, ठीक है, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्यों में विलय किया जाता है। इसके लिए ये जब विलय कर लिया जाता है तो इसके लिए एक 3 सदस्य इनके लिए तैयार किए जाते हैं। जो 3 सदस्य होते हैं, इन 3 सदस्यों में
जो एक अध्यक्ष होते हैं हेनरी लॉरेंस, कौन नाम होता है जी, हेनरी लॉरेंस। जो हेनरी लॉरेंस होते हैं वो इनका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इन्हीं का भाई होता है जॉन लॉरेंस, ठीक है। और उसके बाद चार्ल्स मेंसेल होते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स मेंसेल जो होते हैं वो इनके सदस्य 3 सदस्यों में से ये एक सदस्य होते हैं जिनका अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक। अटारी वाला, ठीक है। तो शेर सिंह अटारी वाला और ह्यू गफ के द्वारा चिलियावाला की लड़ाई होती है। तो यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं कि चिलियावाला की लड़ाई कब होती है, ठीक है, और ये किस युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ से आप देख लेंगे, तो द्वितीय युद्ध से संबंधित है। कब हो रहा है, तो 13 जनवरी 1849। किसके बीच हो रहा है, तो ह्यू गफ है और शेर सिंह अटारी वाला है। तो आप इन्हें एक बार देखें। साथ ही साथ यहाँ पे एक और युद्ध हुआ जिसे गुजरात या तोपों का युद्ध कहा जाता है। गुजरात या तोपों का युद्ध कहा जाता है। किसके बीच हुआ था, इस समय चार्ल्स नेपियर थे, ठीक है। अब चिनाब के निकट का ये जो गुजरात हम बोल रहे हैं, ये गुजरात अलग है। ये चिनाब नदी के ऊपर का जो हिस्सा है, जो चिनाब नदी है उसके निकट का जो भूभाग है वो वाला क्षेत्र है गुजरात। बाकी ये गुजरात अलग है, ठीक है जी। आगे देखें, अब इसी के क्रम में क्या हो रहा है, तो अब सिख जो है, सिख साम्राज्य को पूर्णतः विलय कर लिया जाएगा 29 मार्च 1849 को। पंजाब राज्य का क्या कर लिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया गया। अब इसी के क्रम में डलहौजी जो होते हैं, ठीक है, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्यों में विलय किया जाता है। इसके लिए ये जब विलय कर लिया जाता है तो इसके लिए एक 3 सदस्य इनके लिए तैयार किए जाते हैं। जो 3 सदस्य होते हैं, इन 3 सदस्यों में जो एक अध्यक्ष होते हैं हेनरी लॉरेंस, कौन नाम होता है जी, हेनरी लॉरेंस। जो हेनरी लॉरेंस होते हैं वो इनका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इन्हीं का भाई होता है जॉन लॉरेंस, ठीक है। और उसके बाद चार्ल्स मेंसेल होते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स मेंसेल जो होते हैं वो इनके 3 सदस्यों में से ये एक सदस्य होते हैं जिनका अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। शेष की जो हम क्लास होगा उसमें हम समझेंगे इसकी शेष की क्लास आप देखेंगे क्या कि जो होता है कोहिनूर हीरा, ठीक है, कि कोहिनूर हीरा का इतिहास हम समझेंगे कि कोहिनूर हीरा कैसे, किसके पास था और वर्तमान में कहाँ है, ठीक है। इन सारे तथ्यों पे हम अगले वीडियो में देखेंगे।